एक आदमी था। एक बार वे व्यापार करने के लिए अपने शहर से बाहर जाने लगा। बनी ए ने जाते जाते अपनी पत्नी को बुलाकर उससे कहा, मैं परदेश जा रहा हूँ, तुम अच्छी तरह रहना, बच्चों को भी संभालना और माँ का भी अपने बच्चों की तरह ख्याल रखना और माँ से कोई भी काम ना करवाना। उसकी पत्नी बोली, ठीक है, मैं आपकी बात समझ गई, मैं वैसा ही करूँगी जैसा आपने बोला है, आप आराम से जाइए। बहू ने बात ध्यान में रखी। बनिया तो चला गया। बहू ने दूसरे ही दिन माँ जी से कह दिया, माँ जी, आपके बेटे मुझसे कह गए हैं कि माँ को अपने बच्चों की तरह संभालना और उनको कोई काम मत करने देना। अब से आप घर का कोई काम नहीं करेंगी, आप इन बच्चों के साथ खाइए, खेलिए और मौज से रहिए। माँ जी गहरी सोच में पड़ गई। ठीक है बहू, अब मैं ऐसा ही करूँगी। कुछ दिनों के बाद बहू ने अपनी बेटी के कान छिदवाए। उस समय बहू को अपने पति की यह बात याद आई कि माँ को बच्चों की तरह ही संभालना है। इसलिए बहू ने माँ जी के कान छिदवाने की बात सोची। उसने माँ जी से कहा, माँ जी चलिए, आपके कान छिदवाने हैं। सुनकर माँ जी घबरा उठी। उन्होंने बहू से कहा, बहू मुझे अपने कान नहीं छिदवाने हैं, क्या अब अपने इस बुढ़ापे में मैं कान छिदवाऊंगी? बहू बोली, जी नहीं माँ जी, आपको तो यह करना ही होगा, मैं नहीं चाहती कि आपका बेटा मुझे कुछ कहे, इसलिए आपकी मैं अच्छे से देखभाल करूंगी। मेरी दोनों आंखें बराबर हैं, जैसी लड़की है वैसी ही आप भी हैं। माँ जी मन ही मन समझ गई और सुनार के पास बैठकर उन्होंने अपने कान छिदवा लिए। सुनार ने कान छेदे और कान में धागा भी डाला। बहू जिस तरह रोज रोज लड़की के कान में तेल लगाती थी, उसी तरह माँ जी के कान में भी लगाती रही। थोड़े दिनों बाद बहू ने अपनी बेटी के लिए बाली बनवाई तो उसे अपने पति की बात याद आई। फिर उसने माँ जी के लिए भी बाली बनवाई और कहा, आइए आपको यह बाली पहना दूं। माँ जी ने कहा, बहू मुझको बाली क्यों पहना रही हो, मैं बूढ़ी हूँ, मुझे इसकी जरूरत नहीं है, बाली तुम अपनी बेटी को पहनाओ, मुझको नहीं पहनी है। लेकिन बहू नहीं मानी, जबरदस्ती करके माँ जी को बाली पहना ही दी। इसके बाद माँ जी छोटे बच्चों के साथ अपना मनोरंजन करती, घूमती, खेलती और कई तरह के मौज मस्ती करती। बहू ने एक बढ़िया दिन देखकर अपने बेटे को नाई से चोटी रखवा ली। फिर बहू को माँ जी की याद आई। माँ जी बच्चों के साथ खेल रही थी, उन्हें वहाँ से बुलवा लिया और कहा, माँ जी आइए, नाई के सामने बैठिए, मुझे अपने लड़के की तरह आपके सिर पर भी चोटी रखवानी है। जब मैंने अपने बेटे गोविंद को चोटी रखवाई है तो आपके क्यों ना रखवाऊं, इसलिए आप जल्दी आइए। माँ जी ने बहू को बहुत समझाया पर बहू टस से मस ना हुई। आखिरकार माँ जी नाई के सामने बैठी और उन्होंने अपने सिर पर चोटी रखवाई। बाद में बहू रोज माँ जी की चोटी में तेल डालती, चोटी गूंथती और सर पर ओढ़नी डालकर माँ जी को बच्चों के साथ खेलने के लिए भेजती। जब खाने का समय होता तो वे उनको आवाज देकर बुलाती। ऐसे रोज होता रहा। जब बेटा घर वापस आया तो सबसे पहले उसने अपनी पत्नी से माँ के बारे में पूछा, माँ कैसी है और कहाँ है, मुझे उनसे मिलना है। बहू ने कहा, माँ जी तो बच्चों के साथ खेल रही है, यही कहीं होगी, आ जाएंगी। बेटे ने कहा, क्या कहती हो, माँ गली में खेलने गई है, गली में तो बच्चे खेलते हैं। बहू ने कहा, मैं तो माँ को खेलने भेजती हूँ, आपने कहा था कि माँ को बच्चों की तरह रखना, मैंने तो लड़की की तरह ही माँ के भी कान छिदवाए हैं और कानों में बालियाँ पहनाई है, और जब लड़के की चोटी रखवाई तो मैंने माँ की भी चोटी रखवा ली थी। जब मैं सबको खेलने भेजती हूँ तो माँ जी को भी खेलने भेज देती हूँ, क्योंकि मुझे सबके साथ एक साथ व्यवहार करना चाहिए ना। पति को समझते देर न लगी कि उसकी स्त्री की अक्ल का दिवाला निकल गया है। बाद में पति के कहने पर बहू ने माँ को पुकारा। माँ जी गली में से खेलती खेलती आई और अपने बेटे को देखकर उसकी आंखों में आंसू छलक आए। माँ की हालत देखकर बेटा भी दुखी हो उठा। बहू की मूर्खता के लिए बेटे ने माँ से माफी मांगी और बहू को बड़ी उल्टी सीधी सुनाई। मगर माँ ने बेटे को रोकते हुए कहा, ना रे, इसमें इसका कोई कसूर नहीं है, यह तो बहुत प्यारी है, इसमें इस दुनियादारी की चालाकी ना भरी पड़ी और ना इसने सीखी है, इसका मन तो बच्चों की तरह कोमल और साफ है। तू क्यों सुना रहा है इसे, जो तू कह कर गया था इसने वही तो किया। ऐसी बहू तो भाग्य से मिलती है, इसको ऐसा ही रहने दे, सरल और कोमल, इसको न सिखाइए कभी भी चालाकी। दोस्तों, आज की दुनिया इतनी चालाक हो गई है कि हमको साधारण और सरल स्वभाव के इंसान भी पागल लगते हैं और वे उनका मजाक उड़ाने में देर नहीं करते। लेकिन निसाफ मन के इंसान आज मिलते ही नहीं है।
इसलिए शायद हमें विश्वास होना ही बंद हो गया है कि ऐसे सरल इंसान भी दुनिया में हो सकते हैं, क्योंकि दुनिया में चालाकी इतनी बढ़ गई है। तो दोस्तों, उम्मीद करते हैं आपको हमारी यह कहानी पसंद आई होगी। अगर आपको कहानी पसंद आए तो कमेंट के माध्यम से हमें बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब